मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को। और मौसम, भाई साहब मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि अब कई लोगों के जो रुपाई के धान थे वो कट रहे हैं और 3-4 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश है, तो उन सब के वो धान बर्बाद हो चुके हैं। और साथ में हमने थोड़ा सा गाजू काटा हुआ था, वो भी सड़ चुका है। तो ये होना नहीं चाहिए था, पर ये हो रहा है आजकल बारिश का टाइम। और अगर ऐसी ही बारिश रही तो इस बार शायद बर्फ तेज होगी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस बरसते और गरजते मौसम में। जब तक मौसम सही होता है तब तक इन दोनों को मैं घुमा के लेके आता हूँ। और आजकल फिर से मैंने भालू खोल दिया है और बड़े मज़े से ये टहल रहा है। तो 1-2 दिन से इसके जो मुंह है वहाँ पर मधुमक्खियों से बड़ा होता है अंगार, उसने काट रखा है। तो वो उसका मुंह अभी तक सही नहीं हुआ है। बाकी रूबी के कुछ ही बच्चे बचे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। मुझे एक भाई का कमेंट आया कि इन कुत्ते के बच्चों को महीने भर का तो होने दो, पर मैं क्या करूं। जब से लोगों को पता चला कि कुत्ते के बच्चे हुए हैं तब से यहाँ पर भीड़ थी। अब कुछ ही बचे हैं, कुछ का मतलब या तो 3 या 4 ऐसे ही कुछ बचे हैं। मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा और वो भी शायद जल्दी ही चले जाएंगे। और महीना नहीं हो रखा है लोग यहाँ से लेके गए, तो क्योंकि थोड़ा सा मेरे दोनों कुत्तों का व्यवहार अच्छा है तो इसलिए लोग बाग इन दोनों को काफ़ी पसंद करते हैं। और जब भी भालू इधर उधर जाता है तो उसको अगर लेट हो गया घर आते समय तो उसे बांध कर भी रख देते हैं। तो ये है मेरे कुत्तों की दिनचर्या। और काफ़ी अच्छा व्यवहार होने की वजह से बड़े वाले कुत्ते का, तो उसको सभी लोग यहाँ गांव में जितने भी लोग मेरे कुत्ते को जानते हैं वो सब लोग प्यार करते हैं उसको। सुबह की मॉर्निंग चाय और मौसम कुछ ऐसा। जो 3-4 दिन की लगातार बारिश रही उससे पहले हमने गाजू काटा था, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। और बारिश की वजह से हर एक पुला सड़ चुका है। देखिए कितना बर्बाद हो गया। मतलब ये पूरा एरिया में 1 लुट से ज़्यादा ये था, पर ये पूरा बर्बाद हो गया है। अब इसको दोबारा से अगर धूप अच्छी रही तो खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा बर्बाद। आप देख सकते हैं सिर्फ अब 3 ही बच्चे हैं और एक बच्चा कुछ ऐसे करके सोया है। ये और ये फेस देखिए, है ना जबरदस्त फेस साइज। और इसका भी फेस देखिए, और इसका भी देखिए। तो अब मेरे पास सिर्फ 3 बचे हैं। और देखिए जब कुत्ता ऐसे करके सोता है तो इसका मतलब होता है उसे भरोसा होता है, तो तब जाके ये सब बिल्कुल खोल के सोता है। धीरे धीरे इसके ऊपर ऐसे सो गई है। तो घर आने के बाद माँ को बताया कि पूरा गाजो खराब हो गया है। तो माँ ने बोला कि एक लुटियास लेके आओ, उसमें पिरोएंगे। तो लुटियास क्या होता है, अगर आज मिला टाइम तो आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाएगा। तो लुटियास लेने गया था अभी मैं, और उसमें हर एक पुले को पिरोया जाता है और फिर उसके बाद वो लुट का आकार लेता है। तो ऐसा कुछ। माँ और भाभी फिर से आ गए हैं और मैं जिस लुटियास की बात कर रहा था वो ये है लुटियास। और मेरे पास हरी ककड़ी। तो इस लुटियास को कहीं गाँठेंगे और सारा जो भी जितना भी काजू है वो हम लोग इसमें पिरोएंगे। और मेरा काम था कि इस लुटियास को यहाँ तक पहुँचाना। और माँ और भाभी अब जितना भी जो गीला हो रखा है उस घास को दोबारा से सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल भी साथ देने को तैयार नहीं है और हम अपनी जिद में हैं, मौसम अपनी जिद पे है। तो
देखो क्या होता है शाम तक। अगर सही हो जाता है तो लूटा बनाया जाएगा, नहीं होता है तो उसे फिर ढक कर रखेंगे कुछ दिन तक। वक्त अभी 2-2:30 का है और मैं अभी घास लेने आया हूँ। ये भाभी ने काट रखा है यहाँ पर और अभी काट रहे हैं मम्मी और पापा। जो हमने सुबह का जो घाम डाला हुआ था वो अब अच्छे से थुपुड़ बना रहे दोबारा से, और उसमें डालेंगे त्रिपाल। तो मैं ये घास पहुँचा के आता हूँ। सुयाट में पिरोना है और इतना ढेर सारा घास। साथ में मैं रूबी को भी लाया क्योंकि इसको घुमाना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको फटाफट से इसमें पिरोते हैं और घर चलते हैं, फिर वहाँ से त्रिपाल लाना है। तो आजकल बारिश का खौफ बहुत तगड़ा हो रहा है, खासकर ये 2-3 दिनों से, और लगभग 4 दिन तो हो ही गए हैं लगातार बारिश, और अभी भी हल्की छींटे छाटे आ रहे हैं। और जो हमने काजू काटा हुआ था वो तो सारा बर्बाद हो गया है। तो अब हम ज़रा सा इसको ढकने के लिए त्रिपाल ले जा रहे हैं। ये है थुपुड़, हमारे वहाँ इनको थुपुड़ कहते हैं, और जो धान का लगता है उसे कुन्नी कहते हैं। तो ये पराव के थुपुड़ अब ऐसे कुछ ढक दिए हैं, पर कुछ भरोसा नहीं है बारिश का कि कब कितनी तेज़ आ सकती है। अगर नॉर्मल आई तो ये त्रिपाल बचा देंगे, नहीं तो ये फिर भीगने वाला है। तो अब घर की ओर चलते हैं। तो जिस मौसम का हम लोगों को खौफ है वो मौसम आ गया है। ये देखिए गांव में बिल्कुल जो आपको बिल्कुल धुंध दिखाई दे रही है, धुंध नहीं है, ये बारिश है। तो बारिश देख सकते हैं कितनी भयंकर आ रही है उस पार। अभी इस पार आप लोग देखना इस पार कितनी भयंकर आती है, क्योंकि यहाँ हल्की हल्की पहुँच रही है, वहाँ तेज़ है। और इसी तेज़ बारिश में अब डर है कि वो दोबारा न सड़ जाए। और इसी मौसम में माँ ने थमा दी है चाय। तो चाय की चुस्कियों के साथ इस बरसात के थोड़े से मज़े लेते हैं और थोड़ा सा दुख जाहिर करते हैं। ये देखिए गजब का दृश्य हो रहा है। यहाँ पर से भगवान सूर्यदेव दिखाई दे रहे होंगे और सामने धूप भी है और ऊपर जस्ट उसके ऊपर इंद्रधनुष।